बीते कल हमारे उधमपुर में एक और युवक जिसका नाम राजेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 25 वर्ष थी, अपनी जान गंवा देते हैं इस गट्टू डोर की वजह से। मुझे समझ नहीं आता, जब पूरे भारत में गट्टू डोर पर पाबंदी लगाई गई है, गट्टू डोर को बैन किया गया है, आज भी कैसे इस गट्टू डोर की खरीदारी हो रही है, इसकी सेल्स हो रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इसे इस्तेमाल किया जा रहा है पतंगबाजी के लिए। अरे पतंगबाजी तो एक पार्ट था त्योहार का, पतंगबाजी एक पार्ट था खेल का, पर पतंगबाजी को दूसरों की जिंदगियों से खेलने का खेल बना दिया। रूह कांप जाती है उन लोगों के दर्द, उन लोगों की चीखों पुकार, उन लोगों का रोना सुनकर जिन लोगों ने गट्टू डोर की वजह से अपनों को खोया, अपनों की लाशें देख रहे हैं वो, और वजह क्या रही? गट्टू डोर। 2017 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था, जहां देश भर में ये सिंथेटिक नाइलन मांझा, जिसे गट्टू डोर कहा जाता है, ऐसी डोर जिस पर शीशे की परत या ऐसे केमिकल्स की परत होती है जो इस डोर को बहुत मजबूत बना देती है। इतना मजबूत कि ये सिर्फ छोटे मोटे घाव नहीं दे रहा, ये गर्दनें काट रहा है। इस डोर को कुछ लोग खरीदते हैं इसलिए ताकि उनकी पतंग की डोर ना कट जाए, दूसरों के जिंदगी की डोर भले ही कट जाए। कितने इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल, या कितने, क्या इंसानियत कहाँ गई है? ये तो बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई एहसास नहीं कि उनके ऐसी गलती की वजह से कोई अपनी जान गंवा रहा है, किसी के घर के चिराग बुझ रहे हैं। ज़रा सुनना उस शख्स के परिवार का दर्द, रूह कांप जाती है। ये शायद ही हम एहसास कर पाएँ कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है, और वो भी इस वजह से कि किसी ने अपने कुछ मिनट्स के, कुछ घंटों के शौक के लिए, कुछ खेल के लिए, पतंगबाजी के लिए गट्टू डोर का इस्तेमाल किया, और उस गट्टू डोर की वजह से किसी ने अपनी जान गंवा दी। जम्मू कश्मीर में भी, ख़ास तौर पर जम्मू रीजन में, जम्मू मजिस्ट्रेट की तरफ से BNSS सेक्शन 163 के तहत गट्टू डोर पर बैन लगाया गया, और इस कानून के उल्लंघन के लिए सेक्शन 223 के अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाएगी। सवाल ये है कि चाहे कितने भी लीगल एक्शंस ले लिए जाएं, या कितने भी कानून पास कर दिए जाएं, कितने भी कानून को इम्पोज कर दिया जाए, ऐसे केसेस तब तक सामने आते रहेंगे जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी खुद ना समझें। कुछ शॉपकीपर्स चंद पैसों की वजह से ये कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स जो वहाँ पर जाकर गट्टू डोर खरीद रहे हैं वो अपने शौक के लिए ये सब कर रहे हैं, पर दाव पर क्या लग रहा है? किसी की जान। सोचिए इस बात को। सिर्फ कानून पास कर देने से या कोई लीगल एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा जब तक आप खुद एहसास नहीं कर लेते कि आपके इस शौक की वजह से कोई अपनी जान गंवा रहा है। जब आप खुद गट्टू डोर के इंपोर्ट, गट्टू डोर के स्टोरेज, गट्टू डोर की मैन्युफैक्चरिंग, गट्टू डोर के परचेजिंग, गट्टू डोर का इस्तेमाल करना बंद नहीं करते, तब तक कोई बदलाव हमें नहीं देखने को मिलेगा। हर साल ऐसे त्योहारों के मौके पर, जहां हर तरफ खुशियां होनी चाहिए, उस मौके पर भी इस तरह के दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। सोचिए इस बात को। आखिर में मैं आप सभी को इस सवाल के साथ कि क्या कुछ मिनट्स की, कुछ घंटों के शौक के लिए किसी की जान दांव पर लगाना सही है? और इस संदेश के साथ कि आप सब लोग गट्टू डोर का विरोध करें, गट्टू डोर ना खरीदें, ना इसका इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय में किसी भी माँ को उसकी बेटी की लाश इस तरह से ना मिले और उसकी वजह आपकी गट्टू डोर ना हो।